अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना तेजस्वी के बिगड़ैल बोल नंबर 1, सीएम नीतीश पर किया निजी हमला। मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तक क्यों नहीं पैदा किया? क्या बेटे का दर्द था? तेजस्वी के बिगड़ैल बोल नंबर 2, सीएम नीतीश पर लगाए झूठे आरोप। मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ये तो तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। तेजस्वी के बिगड़ैल बोल नंबर 3, सत्ता पक्ष के नेताओं को कहा चोर। डरे हुए लोग हैं, बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल खुल रहा है तो। तेजस्वी के बिगड़ैल बोल नंबर 4, स्पीकर के कहने पर भी सीएम को बोलने से बार बार रोका। अक्टूबर में ही इसको पूरा कर दिया। अब आप जान लीजिए एक बार, अभी सुन लीजिए, बड़ा अच्छा, अभी आपको बता देते हैं, अब एक एक बात आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। आपके अरे भाई, आप बैठ जाए, सुने पहले, आपका भी भाषण हुआ, सभी लोग शांति से सुने हैं, मैं आप सुने। जो बार बार उठना उचित नहीं है, नए सदस्य को शोभा देता है। क्या बिना मतलब की बात कर रहे हैं आप? ये हम शुरू से कहते रहे, आपको नहीं मालूम है? अरे उस समय, अरे जब हम वहां, अरे भाई, अब उस समय जब हम वहां थे तब तो गोद में न थे भाई आप। क्या सीएम की तौहीन करना तेजस्वी का मकसद? अरे यार आप लोग गजब है, कैसे मंत्री आप लोग को बना कहाँ बातें गए आप? चलिए, जवाब आता नहीं। गृह विभाग बोलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की, मैं हूं सुमित झा। सियासत में विपक्ष को विरोध करने का पूरा अधिकार होता है, विरोधी दल के नेता को सदन में विरोध की आवाज बुलंद करने का भी अधिकार होता है, लेकिन सवाल है कि इस अधिकार की आड़ में अगर सीधे सीएम और उनके मंत्रियों को नेता प्रतिपक्ष बार बार अपमान करने पर उतारू हो जाए तो क्या कहेंगे? जी हां, शीतकालीन सत्र हो या फिर मौजूदा बजट सत्र, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयानों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर रणनीति के तहत, स्ट्रेटेजी के तहत बार बार सीएम नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं। ना सदन की मर्यादा का ख्याल, ना ही स्पीकर के निर्देशों का ख्याल। सवाल है कि क्या सीएम की तौहीन करना ही तेजस्वी का मकसद है? इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज बहस बिहार की में। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। सत्यनारायण तिवारी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, निखिल मंडल हैं, जेडीयू प्रवक्ता, अखिलेश सिंह हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और डॉक्टर संजय कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। निखिल मंडल जी, कांग्रेस जी जिस तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश कर चुनाव लड़ी, और वो तेजस्वी यादव चुनाव हारने के बाद से लगातार, हमने शीतकालीन सत्र में भी देखा, बजट सत्र में भी देखा, बार बार सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार की तौहीन करना, अपमानित करना। कैसे कैसे मंत्री बन जाते हैं यार, मतलब ये किस तरह की भाषा है? और क्या जो कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाकर चल रही थी, अभी भी शायद नेता मानती है या नहीं, उस कांग्रेस को कुछ सलाह देंगे आप, क्योंकि कांग्रेस की आपके बगल में है? देखिए सुमित जी, हमने भी ये गलती की थी 2015 में, लेकिन हमने अपनी गलती को 1.5 साल में ही सुधार लिया। क्योंकि जो चाल चरित चेहरा इनका था वो पहले भी वही रहा, इनके परिवार का भी रहा, और आज इनका भी यही है। नाम तेजस्वी और काम क्या है? जीरो। आप खुद सोचिए, 243 सदस्य से बिहार विधानसभा चलता है, और उसमें जो भी गठबंधन 121 के जादुई आंकड़े को पार करता है, उसके तहत सरकार बनती है। कोई ऐसे ही सरकार नहीं बन जाती कि गाना गाया लिफ्ट करा दे और लिफ्ट होकर के सरकार बन गई। जनता मैंडेट देती है,
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़े, जनता ने मैंडेट दिया और मुख्यमंत्री जी फिर से नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया और उन्होंने अपने विशेष अधिकार के तहत मंत्रिपरिषद का गठन किया। अब बताइए, तमाम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुने हुए मंत्री पे, आदरणीय प्रमोद जी पे ये कहते हैं कैसे कैसे मंत्री, जबकि प्रमोद जी 5 टर्म के विधायक हैं और तेजस्वी जी अपने पिताजी के नाम पे दूसरी बार बने हैं, उम्र में भी जूनियर और अनुभव में भी जूनियर। लेकिन क्या करें, जिस घर का चाल चेहरा ही ऐसा है, ऐसे ही बोला। और ये कोई इनका बात नहीं है, इनकी मां का बात ले लीजिए, पिताजी की बात ले लीजिए, इनके भाई को प्रधानमंत्री से लेके पूरे परिवार को आप देखिएगा तो ऐसे ही नीचे शब्दों का प्रयोग ये करते हैं। तो संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है, घर में ही ऐसी संस्कार रही है तो ऐसे ही बात बोलेंगे। लेकिन उस तेजस्वी यादव के पीछे कांग्रेस खड़ी है। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वही तो मैं कह रहा हूं कि हमने ये गलती की, हमने गलती को माना और उनसे दूर हो गए। और आज देखिए ये फिर भी, और सबसे बड़ी बात है कि इस डिबेट में कांग्रेस के साथी डिफेंड करने भी आए हुए हैं। आश्चर्य लगता है, देश के सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय दल आज तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका झोला उठा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक गठबंधन को अगर झोला उठाना कहें तो नीतीश कुमार जी तो जब से लालू प्रसाद से अलग हुए 1994 से झोला ही उठा रहे हैं। कभी भाजपा का उठाते हैं, कभी लालू प्रसाद जी का उठाते हैं, कभी कांग्रेस का उठाते हैं, फिर भाजपा का उठा रहे हैं। अगर गठबंधन का ये मतलब है तो मैं ये मतलब नहीं समझता, निखिल भाई यही मतलब अगर समझते हैं तो झोला उठाने के अलावा मुख्यमंत्री जी का चेहरा रहे हैं नीतीश कुमार जी हमेशा। निखिल जी आप बोल रहे थे आप पिछलग्गू हैं, पहले ये बात जान जाइए। डिसेंट डिबेट में विश्वास हाँ, तो फिर आप बोल रहे थे सब लोग चुप थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोलिएगा। 1994 में वो लालू प्रसाद से अलग हुए, अकेले दम पर एक चुनाव नहीं जीत पाए, किसी का झोला उठा। मैं आज इस मुद्दे पर डिबेट कर रहा हूं। अरे टॉपिक पे बात कीजिए ना, आपकी बात बोलिए ना। निखिल जी एक सेकंड रुकिए। आसिफ नाथ तिवारी जी, डिबेट का टॉपिक आपको पता है? सुनिए, आप बात नहीं पता है तो ये कुछ भी बोलने, इनको कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। मैंने क्या बोला? तेजस्वी यादव का मैंने पुराना बयान भी सुनाया और ये पहली बार नहीं है। हर बार आप आते हैं डिफेंड करने के लिए कि भाई तेजस्वी यादव ठीक हैं। अभी भी आपको लगता है तेजस्वी यादव का जो ये रवैया है, ये ऐसा लग रहा है कि बार बार वो अपमानित करना चाह रहे हैं, सदन में हो, सदन के बाहर हो? सुमित जी, संस्कार भी कोई चीज होती है ना। सुमित जी, उस गठबंधन का हिस्सा होते हुए मैं ये बहुत साफ तौर पर कह रहा हूं कि सदन में इस तरह से नहीं बोला जाना चाहिए। स्पष्ट मेरी राय है उस गठबंधन में होते हुए। लेकिन मर्यादाएं कैसे टूट रही हैं आप बताइए। मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है कुछ और जवाब में जलेबी बन रहा है। खुद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहीं नहीं कहा ये बात, अगर जवाब नहीं कहीं नहीं कहा ये बात, स्पीकर ने कहीं नहीं बोला। बिल्कुल नहीं, गलत बात आप बोलिएगा। आसिफ तिवारी जी, आप है क्या ना, है क्या ना, एक सेकंड सुनिए, आप है क्या ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, है ना। हम इस बयान की निंदा भी करते हैं और लेकिन इस बयान का समर्थन भी करते हैं। दोनों बात नहीं चलेगी। पहले बयान का समर्थन, परिस्थिति भी कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी रही हो, तरीके से मैं आसिफ तिवारी जी मैं आपको ये कह रहा हूं, परिस्थिति कुछ भी रही हो, क्या आप ये कह देंगे कि कैसे कैसे मंत्री आ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो क्या कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता ये आकर कहेंगे कि तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए? आप कहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए, तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए? कहां हिम्मत है इनको कहने का? आप बताइए, तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए? सरकार मनमानी तरीके से अगर राज्य को चलाएगी तो विपक्ष नहीं चलेगा। सरकार की ओर से कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो बताइए। बैठा रहता है और मंत्री, लेकिन आसिफ तिवारी जी, तेजस्वी यादव ने अगर गलत कहा है, अगर आप मान रहे हैं गलत कहा है, गलत कहा है तो आप बताइए ना, बोलिए तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। बोलिए तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए, बोलिए। आप ये किस बात के लिए माफी? अरे जो बात कह रहे हैं उनके लिए आप किस बात के लिए? जिस बात को आप गलत, आप खुद कह रहे हैं गलत है। आदमी है भाई, ये समझ में नहीं देंगे तो मंत्री किस काम के लिए आए? मतलब ये खुद कह रहे हैं कि गलत है और उसके लिए माफी नहीं मांग। अरे गलती के लिए तो लोग माफी मांगते ही हैं।
मुकेश सहनी जी ने गलती दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़ के बोला कि हाँ इनकी पहली गलती है, इनको माफ कर दिया जाए। पर ये देखिए गलती मानेंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, ये कैसा दोहरा चरित्र। और शब्दों के देखिए आरजेडी के प्रवक्ता भी हमें जानते हैं, आरजेडी वाले मुख्यमंत्री किशोर प्रसाद पता है इन दोनों को सदन की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। स्थिति ये हो गई है, आरजेडी खुद इन सब चीज को डिफेंड करने नहीं आता है, कांग्रेस को भेज देता है और ये भी अध्यक्ष के साथ गलती है, माफी नहीं मांगेंगे, गलती है माफी नहीं। ये बिहार लॉजिक है, अध्यक्ष के साथ ऐसा बुरा बर्ताव इससे पहले कभी देखा था? किशोर प्रसाद ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया अध्यक्ष के लिए, इतने महागठबंधन के जितने नेता हैं सब बेशर्म हो चुके हैं, ऐसे ही बोलते हैं और माफी नहीं मांगते हैं। आप शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। बेशर्म है तो वही बोलूंगा ना। किशोर जी अगर बेशर्म है तो बोलूंगा, किशोर जी बेशर्म है तो लगातार टिप्पणी करी जाती है। अगर आपके साथ ऐसे ही है किशोर जी इस्तीफा दें तो विधानसभा के पटल में क्यों काटा जाता है? क्यों काटा जाता है? आपको जवाब है कि वो राइटिंग में क्यों नहीं आता, वो हर सबको क्यों काटा जाता है? आपके साथ संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, किशोर प्रसाद उस व्यक्ति को जो 9 पास नहीं किया हो उसके पास सीमित अपनी भाषा को करके अपने सर्टिफिकेट भी दिखा देना को माफी मांगनी चाहिए। सर्टिफिकेट भी हो तो दिखा किंतु सच बात है कि कांग्रेस के यहाँ ईमानदारी से सर्टिफिकेट दिखाता है। बताइए जो अरे हाथी बैठा भी रहेगा तो गधा से बड़ा होता है, लेकिन हाथी बैठा भी रहेगा तो गधा से बड़ा होता है। प्रधानमंत्री जी से तुलना मत करिए, प्रधानमंत्री से तुलना मत करिए, समझ लीजिए। किस चिड़ियाघर से? अरे आप चिड़ियाघर तो कांग्रेस है जिसके पहले मैं चुप हूं। नहीं, एक सेकंड रुकिए, मुझे बस इतना बताइए, तेजस्वी यादव ने गलत कहा, ये आप मानते हैं? आप मान चुके हैं? बिल्कुल गलत कहा तो गलत चाहिए कि कौन गलत। फिर मेरी बात सुन लीजिए, गलत कहने पर आप कहेंगे, सलाह देंगे कि भाई संस्कार सदन की सीखने चाहिए, सदन में मर्यादा क्या हो सीखने चाहिए, तेजस्वी यादव को उन्हें माफी मांगनी चाहिए, कहेंगे, सलाह देंगे, अपील करेंगे? देखिए अगर वो मेरी पार्टी के नेता होते, हम सहयोगी पार्टी के नाते ही अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तौर पर उनको ये सुझाव देता कि सत्ता पक्ष संसद की मर्यादाओं को लाख भंग करे, विपक्ष के तौर पर हमें कम से कम मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कैसे कैसे मंत्री आ जाते हैं, सीएम सदन को चलाना चाहिए, बेईमान चोर कह देना सदन में कि हमें नियमानुकूल सदन चलवाना है, नियमानुकूल सदन चलवाना है, लेकिन वो स्पीकर की जिम्मेदारी है कायम रहनी। एक सेकंड, स्पीकर के रोल में आप और सत्ता पक्ष कोई नहीं आ सकता है, स्पीकर का रोल है। बताइए आज असित तिवारी जी अच्छी बात है, आपने ये स्वीकार किया, को डांट रहे थे वहां, लेकिन तेजस्वी यादव को सलाह देनी चाहिए आपको भी। मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको सलाह देनी चाहिए। अरे इन लोग की हिम्मत कहां है? तेजस्वी यादव जी आप अभी नए हैं, संस्कार सीखने चाहिए, मर्यादा सीखने चाहिए, और ना हो तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिखा दें। आप लोग सिखा सकते हैं, मदन मोहन झा पुराने नेता हैं, किनको सिखा सकते हैं? तेजस्वी यादव को। आप कह रहे हैं कि अगर हम मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, अरे विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी के कृपा पर ये लोग चल रहे हैं, अखिलेश जी की औकात ही नहीं है, ये क्या सिखाएंगे? अखिलेश जी विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि मंत्री प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, भाई जवाब भी गलत है। ये सदन में चलता रहता है, अगर पूरे प्रश्न पूछता है कोई नहीं जवाब आया, फिर अरे भाई तो जब ये एक सदन की परिपाटी है, इसमें हम क्या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर लेंगे? और ये पहली बार है क्या? परिपाटी है कि मंत्री जवाब? चलिए आज का उदाहरण आप दे रहे हैं, इससे पहले क्या हुआ? जवाब नहीं, असित तिवारी जी डिफेंड भी करते हैं और विरोध भी करते हैं, डिफेंड भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। दिक्कत यही है, कांग्रेस को डर है, कांग्रेस को डर है कि गठबंधन से बाहर फेंक देगा आरजेडी, बाहर फेंक देंगे तेजस्वी, इसलिए आप डिफेंड करते हैं। आपको डर है, आप बाहर कर देंगे, वो डर इनको होगा कि कल भाजपा भगा देगी तो जाएंगे कहां? तो फिर डिफेंड भी कर रहे हैं आप, डिफेंड भी कर रहे हैं। अखिलेश जी रुकिए, अखिलेश जी ये डर रहे होंगे। अखिलेश जी जी, विरासत में जब क्या कुछ मिलता है तो उसका वैल्यू हम करना छोड़ दें? जी
उसका वैल्यू समझना छोड़ दें, क्योंकि विरासत में ही सियासत मिली है तेजस्वी यादव को। प्रमोद कुमार 5 टर्म के विधायक हैं, पहले आपको मंत्री हैं, बता और दूं, कोई भी सदन में मेरे ख्याल से आरजेडी में ही बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन क्या उन सब से सीखने की जरूरत नहीं है तेजस्वी यादव को? आरजेडी में ही जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे ही सीख लेनी चाहिए उनको। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रमोद जी एमए एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र की राजनीति शुरू करने के बाद सड़कों से संघर्ष करके और लगातार 40-45 साल के राजनीतिक जीवन से तपा करके आज वो भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता, एक अति पिछड़ा की आवाज बनकर के विधानसभा में आज वो हैं, मंत्री हैं। लेकिन जहां तक बात हो रही है नेता विरोधी दल की, तो यह स्पष्ट है कि वो चाहे चंद्रिका यादव जी हों, रघुवंश बाबू हों या फिर अभी जगता बाबू हों, इन लोगों ने बचपन से अशिष्टता की आदत जो डाली है, ये आदतन अशिष्ट हैं और इसी का परिणाम है कि जिसका प्रकटीकरण विधानसभा के अंदर हो रहा है। आरजेडी के अंदर किसी की हैसियत नहीं है, न कांग्रेस की हैसियत है कि वो नेता विरोधी दल के बारे में कुछ कह सके। उसका कारण है कि उनकी कृपा पर वो कांग्रेस भी है, अगर उनकी कृपा न रहे तो कांग्रेस आज वो किसी हालत में नहीं रहे, इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता यहां डिफेंड कर रहे हैं, वो कृपा बनी रहे, इसलिए वो किसी भी प्रकार से कुछ भी अशिष्टता करे, किसी प्रकार के वो लोकतंत्र का हनन करे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि सदन के अंदर यदि हैं तो उनको ये समझना चाहिए, लालू प्रसाद जी जिस प्रकार से उन्होंने जो परंपरा का शुरू की है उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। आईपीएस की वर्दी पर खैनी खा करके थूक देना, सदन के अंदर अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करना और लोकतंत्र का लगातार हनन करना, ये इनके परिवार की विरासत रही है और उसी विरासत की परंपरा का वाहक तेजस्वी यादव। मैं डॉक्टर संजय कुमार के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब लोकतंत्र की मर्यादा इन्होंने कैसे बढ़ाई है मैं बता रहा हूं। मंत्री जी घर में सोए रहते हैं और मंत्री का भाई सरकारी कार्यक्रम में मंत्री बन के जाता है, माफी मांगने की औकात रखिए, आप मांगिए ना, माफी मांगिए। हमने तो माफी मांगा, आपको है हिम्मत तो माफी मांगिए ना। इनके संस्कार दिख रहे हैं, संस्कार मांगने का सर्टिफिकेट हमें कांग्रेस से नहीं चाहिए, आपके दिख रहे हैं, नहीं चाहिए कांग्रेस का सर्टिफिकेट, इसकी वैल्यू आज देश में कहीं नहीं है। यही संस्कार है इनके, क्या कीजिएगा? अरे इनके संस्कार पत्तल चाटने के, तेजस्वी का झोला उठाने वाले लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, किस चीज का संस्कार? मंत्री के भाई को, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, लालू यादव के पत्तल चाटने वाले लोग आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं संस्कार के। देखिए मंत्री के भाई को, चले मंत्री के भाई को तेजस्वी यादव जिंदाबाद कीजिए, अरे कीजिए रे जिंदाबाद, मंत्री करना तो वही है ना आपको, और वही है ना, वही कर रहे हैं ना, बोलने नहीं बोल के दिखाइए, जो काम आप लोग विधानसभा कर रहे हैं वही काम विधायक में कर रहे हैं। विधानसभा का मंत्री जवाब नहीं दे पाता है, इनके मंत्रियों के पास जवाब नहीं होता है, इनका उप मुख्यमंत्री विधानसभा बदतमीजी करता है, विधानसभा में प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। यही काम भारतीय जनता पार्टी के पत्तल चाटू लोग यहाँ कर रहे हैं, मोदी का जूता चाटने वाले लोग यहाँ कर रहे हैं, संघ परिवार के जूते चाटने वाले लोग यही काम कर रहे हैं। ये विधानसभा में भी, विधानसभा को भी हंगामों का भवन बना के रखा है, टीवी को भी हंगामों का भवन बना के रखा है। ये मोदी के जूते चाटने वाले संगीत दरबारी, संगीत संघ के तेजस्वी 9 को जिंदाबाद करने वाले लोग सबका सर्टिफिकेट चाहिए, हमें लोग पढ़े लिखे लोग को सर्टिफिकेट बांटेंगे, लोग बिल्कुल पूरे देश को इन लोगों ने, आज हो गई कांग्रेस, पूरे देश को गई कांग्रेस, इसलिए ना भारत में देश के अलग अलग प्रदेश में सब जगह अगर डूबी है तो ऐसे ही लोगों के कारण जो तेजस्वी को गलत नहीं कहेंगे। पानी पी लीजिए, मैं संजय कुमार के पास जाऊंगा। जनता के मुद्दों पर चर्चा कीजिए, बीच में आए बाएं साएं, आए बाएं साएं, आए। अच्छा ठीक है, थोड़ा करने मिलाए हुए हैं बेचारे, अशोक तिवारी जी हो गया, अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी एक सवाल तिवारी जी, तेजस्वी यादव को डिफेंड करने के चक्कर में अपने गले का ख्याल रखिए। तेजस्वी यादव गलत अगर आपने मान लिया तो अच्छी बात है, गलत कहिए, फिर लगातार कहते रहिए और उनको सुझाव दीजिए कि संस्कार सीखे, मर्यादा सीखे सदन
सदन के डॉक्टर संजय कुमार जी, तर्क दीजिए कि गलत है तो डॉक्टर संजय कुमार जी, गलत है तो माफी। अशोक तिवारी जी एक सेकंड रुक जाइए, निखिल मंडल जी रुक जाइए। डॉक्टर संजय कुमार जी, आपने कई बार देखा होगा सदन की कार्यवाही, लंबे समय से आप पत्रकारिता में हैं, क्या इस तरह की भाषा और नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति कभी आपने देखा? और एक बार नहीं, मैंने पूरा बयान चलाया है कितने बिगड़ैल बोल हैं, और ये सिर्फ 2 ही सत्र की बात मैंने कही, चुनाव हारने के बाद जो शीतकालीन सत्र और फिर बजट सत्र। ऐसा लग रहा है कि चुनाव हारने के बाद से स्ट्रेटजी है, सदन में कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ और उकसाना है या फिर इरिटेट करना है, नीतीश कुमार को, उनके मंत्रियों को जलील करना है। देखिए, जो सदन और लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है उसमें शब्द की कमी नहीं है। बहुत सारे शब्द हैं जो चुभते हुए हो सकते हैं, और आप अगर गुस्से में भी हैं तो उन शब्दों से आप अपना गुस्से का इजहार कर सकते हैं, लेकिन शब्द की भी एक अपनी मर्यादा होती है, और जब उस मर्यादा की सीमा को आप लांघते हैं तो लोकतंत्र को आप चोटिल करते हैं, लोकतंत्र को घायल करते हैं, और भावी पीढ़ी जो आपको देखती है वो कौन सी सीख आपसे लेगी? जब सदन की कार्यवाही को बैठ कर के जब लोग देख रहे हैं और शब्दों के माध्यम से आप इस तरह से करते हैं, भाई ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मिनिस्टर जो होते हैं, और वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वैसे व्यक्ति जो 4-4, 5-5 बार सदन के सदस्य रहे हों, 2 बार दोबारा मंत्री वो शायद रहे हैं, और उस मंत्री के बारे में अगर इस तरह की बात आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से तो ये लगता है कि इमेच्योरिटी आपके अंदर में है, और वो इमेच्योरिटी को लेकर के कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो आप छोटे हो जाते हैं, या गलती को आप नहीं स्वीकार करते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन दिखता है। अगर आप में अनुभव की कमी है, अगर आपने शब्दों की समझ नहीं है कि कहां कौन से शब्द का प्रयोग हमको करना चाहिए, कमी तो है ही। संजय जी, मैं एक बार फिर से जिक्र कर देता हूं, हाल के दिनों में 6 बड़े बयान तेजस्वी के जो बिगड़ैल बोल हमने चलाया भी, एक बार फिर से दर्शकों को मैं बता भी देता हूं वो ग्राफिक्स के जरिए। बिगड़ैल बोल नंबर 1, सीएम नीतीश पर निजी हमला किया, कहा कि भाई एक बेटे हैं, हैकी भी नहीं और बेटी के डर से नहीं पैदा किया, इस तरह की बात। सीएम नीतीश पर झूठे आरोप लगा दिए, कह दिया कि भाई हत्या का मुकदमा है। सत्ता पक्ष के नेताओं को बेईमान चोर तक कह दिया, सरकार में सब चोर बेईमान बैठे हैं। और स्पीकर के कहने पर बार बार स्थिति आती है कि सीएम को बोलने से रोकते हैं, स्पीकर कहते रहते हैं बैठ जाइए, धैर्य से सुनिए। और अब मंत्रियों का अपमान कि भाई कैसे कैसे मंत्री आ जाते हैं। ये आपको प्लानिंग नहीं दिखती है, एक मकसद नहीं दिखता है। ऐसा तो नहीं है कि एक गलती होती है, 2 गलती होती है, लेकिन बार बार एक ही गलती दोहराई जाए तो लगता है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। नहीं, अगर जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है या हैबिचुअल इस तरह के ये मिस्टेक करते रहे हैं या कर रहे हैं, तो मैं तो मानता हूं कि वहीं पर तो आपने जो सवाल पूछा था आशीष तिवारी जी से, सही आपने पूछा और इन्होंने स्वीकार किया ऑनेस्टली कि नहीं, इस तरह के शब्द नहीं बोले जाने चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं बोले जाने चाहिए और बोल रहे हैं, तो आप अगर गलती की समझ नहीं होगी या गलती आप स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर तो ये सिलसिला बढ़ते जाएगा। और ठीक आपने दिखाया कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप नेता प्रतिपक्ष हैं, जितने भी अनुभव की आपकी कमी हो, शब्द का कोष आपका जितना भी छोटा हो या आपके पास उतने शब्द कोष समृद्ध नहीं हो, फिर तो भी गलती होने पर माफी मांग लेने में क्या दिक्कत है? आशीष तिवारी जी सलाह दीजिए, अपील कीजिए कम से कम कि मैं माफी तो मांग ले। नहीं, इसमें गलती किसकी है? लीजिए, गलती किसकी? अरे ये समझ में नहीं आ रहा है तो आश्चर्य है। बहस की शुरुआत में आपने कहा तेजस्वी यादव ने गलत कहा, अब कह रहे हैं गलती किसकी है? मन बदल गया क्या? ऐसा तो नहीं लग गया कि डिबेट से बाहर निकलेंगे फोन आ जाएगा कि भाई क्या बोल रहे हो? वो 5वीं की भी सर्टिफिकेट आपके प्रधानमंत्री दिखा दे। कहे ना कि एक अजायब घर का एक अजूबा बदल गया। मंत्री जब हाथी बैठा रहता है तो गधा उससे बड़ा नहीं हो जाएगा। सदन किस काम के लिए बैठा भी रहेगा तो भी बड़ा होगा। अगर सदन में जवाब नहीं देंगे तो सदन किस काम के लिए? अरे तो गाली दीजिएगा, सदन में जवाब नहीं देंगे। मंत्री जवाब नहीं देंगे, वो स्पीकर का काम है। सदन की कार्रवाई मुझे लगता है कांग्रेस, मैं यही खत्म करूंगा, वक्त खत्म हो रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस की मजबूरी है, लेकिन ऐसी मजबूरी मत रखिए
कांग्रेस वैसे भी खत्म हो चुकी है और ऐसे बयान देने वाले नेता को डिफेंड करेंगे तो और खत्म हो जाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सियासत में मर्यादा और खासतौर पर जब सदन में है तब तो मर्यादा का ख्याल रखिए। लोकतंत्र का मंदिर है और सीखने में, माफी मांगने में, संस्कार सीखने में, मर्यादा सीखने में कोई बुराई नहीं है, कोई छोटा नहीं हो जाता है। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।